की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भारत रत्न देने के फैसले पर प्रधानमंत्री ने भी खुशी जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने खुशी जताई है। उल्लेखनीय योगदान का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। 2 बार बिहार के सीएम रहे थे कर्पूरी ठाकुर और पिछड़े वर्ग के बड़े नेता रहे हैं। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ था। जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उसे अब कर्पूरी नाम ही दे दिया गया है। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था। तो 1924 में पैदा हुए, 1988 में इनका निधन हुआ और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता रहे हैं। ईमानदारी के लिए इन्हें खासकर जाना जाता रहा है और सबसे ईमानदार नेता रहे हैं, ये उपलब्धि है इनकी। तो इन्हें भारत रत्न मिलेगा। सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि ये ऐलान उनके जन्म जयंती से पहले ही किया गया है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था और जन्म जयंती से पहले ही ऐलान कर दिया गया है। और इनके नाम से डाक टिकट भी है, स्टैंप जिसे कहते हैं। अब भारत रत्न इन्हें मरणोपरांत मिलने जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उनकी 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है कि कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। निश्चित रूप से राजश्री, यह एक बड़ा कदम है जो केंद्र सरकार ने उठाया है और इस पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की देखिए एक बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जिन्हें उनके जीवन काल में ही जननायक की संज्ञा दी गई। न केवल अति पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, स्वर्णों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले अगर किसी ने आरक्षण की वकालत की थी तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। उनके गांव का नाम आज कर्पूरी ग्राम के नाम से उन्हें जाना जाता है, उस गांव का नाम है। और उससे पहले उन पर डाक टिकट जारी हो गया है। उनकी 100वीं जो जन्म जयंती है वो कल है और उससे ठीक पहले यह एक सूचना जारी करना भारत रत्न की एक बड़ी खुशी की बात है। और सीधे रूप में मैं इसे भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक भी कहूंगा बिहार के लिहाज से। हाँ। क्योंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जिस इज्जत से याद किया जाता है, जिस सम्मान से याद किया जाता है, वो किसी भी नेता के किस्मत में शायद कम ही ऐसे नेता होंगे जिनकी किस्मत में हो। क्योंकि उन्होंने न केवल शिद्दत से आम आदमी के लिए काम किया, 2 बार देखिए वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के और साथ साथ एक बार उप मुख्यमंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। साथ साथ तमाम जो वर्ग थे समाज के, उनको एक साथ लेकर चलने की जो खूबी कर्पूरी ठाकुर में थी वो दूसरे किसी नेता में नहीं रही। और देखिए आज जिस पाठशाला के जो पढ़े हुए बच्चे, यानी कि कर्पूरी ठाकुर की एक पाठशाला जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव भी उनके स्टूडेंट रहे और वे आज उच्च पदों पर रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। ऐसे में मैं भारतीय जनता पार्टी का इसे मास्टर स्ट्रोक ही कहूंगा, क्योंकि ना तो कोई इसका विरोध करेगा और खासतौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने ही कभी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। हाँ। तो ऐसे में एक बड़ी मांग जो आम बिहार का व्यक्ति इस मांग को उठाता रहा था और उसका समर्थन केंद्र सरकार ने किया और अब अधिसूचना जारी हो गई है और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान देकर एक तरह से बड़ा कदम उठाया गया है। और इसकी निश्चित रूप से बिहार का प्रत्येक व्यक्ति इसका सम्मान करेगा और याद किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। और कल पहली बार एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचेंगे दिल्ली में इस कार्यक्रम में
और निश्चित रूप से कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जननायक रहे, उनको याद किया जाएगा। जी राजश्री, बिल्कुल, डिप्टी सीएम भी रहे हैं ये। और अमित जी, सबसे अहम बात ये है कि जब भी कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है तो ईमानदारी के नाम पर उन्हें याद किया जाता है कि सबसे ईमानदार नेता ये रहे हैं। देखिए राजश्री, सबसे अहम बात है कि राजनीति में शुचिता का होना, वो कर्पूरी ठाकुर आज भी तमाम उन लोगों के लिए जो राजनीति में उतरे तो जरूर हैं, लेकिन एक आदर्शों के साथ उनकी जिंदगी जी उन्होंने। और एक और खास बात है, जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, देखिए कभी भी कोई चुनाव उन्होंने विधानसभा का नहीं हारा। 1952 में पहली बार वे विधायक बने और उसके बाद से बिहार विधानसभा के, देखिए जब तक वे जीवित रहे वे उन्होंने तमाम चुनाव जीते। एक लोकसभा का चुनाव जरूर हारा था, लेकिन ईमानदारी से राजनीति की। और यहां तक कि चुनाव के दौरान जो चंदा, अगर चंदे से वो चुनाव लड़ा करते थे, चंदा मिलता था, लेकिन कहा करते थे कि 1 रुपया 58 54 और 2 रुपए से ज्यादा कोई चंदा ना दे। और वो चंदे से ही सारा चंदा जो इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा करते थे और जीता करते थे। उन्होंने तमाम जब भी विधानसभा के चुनाव लड़े वे जीते। और सही मायने में जननायक, ईमानदार, शुचिता से राजनीति करने वाले। और 1 रुपए का भी। और एक और बात जो उनकी जो हमेशा चर्चा में रही है कि एक बार उन्हें मकान बनाने की जरूरत थी तो 50,000 ईंटें, उस समय के जो उनके समर्थन में थे जनसंघ के विधायक, उन्होंने 50,000 ईंटें उनके लिए भिजवाई थी और कहा था कि आप मकान बनाइए। लेकिन उन्होंने अपने गांव में ही एक स्कूल में वो स्कूल बनवाने के लिए ईंटें दान में दे दी। उन्होंने अपना घर नहीं बनवाया। और देखिए इस प्रकार से आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है अति पिछड़े वर्ग को सम्मान देने का। अति पिछड़े वर्ग से संबंधित थे और एक सीमांत किसान परिवार के कर्पूरी ठाकुर, जिनके पिता एक तरह से नाई का काम करते थे और उस समाज से संबंधित रहते हुए भी उन्होंने न केवल गरीब जो स्वर्णों को आरक्षण देने की वकालत की, साथ साथ महिलाओं को आरक्षण देने की उस समय वकालत की। 3% उन्होंने आरक्षण का आह्वान किया था और साथ साथ अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। यानी कि देश में उन तमाम जरूरतमंदों को आरक्षण की जब जरूरत थी, उस समय कर्पूरी ठाकुर उनके उस आंदोलन की आवाज बने थे। और उन्होंने पुरजोर ढंग से हर स्तर पर इस आवाज को बुलंद करने का काम किया था और ईमानदारी से अपनी राजनीति को किया। और आज उसी ईमानदारी का सम्मान जो है वो केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का, मरणोपरांत बेशक बड़ा समय लगा है इस बात को भारत रत्न मिलने को, लेकिन एक बड़ा कदम जो आज उठाया गया है ठीक उनकी 100वीं जन्म जयंती के एक दिन पहले। जी राजश्री, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी।